ओम साई राम। जय साई राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि साईं बाबा का शिरडी में आगमन कब और कैसे हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। शिरडी गांव के लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। कुछ लोग खेतों से आ रहे थे तो कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक 16-17 वर्ष के एक लड़के पर पड़ी। उसके बदन पर अंगरखा और धोती थी केवल, और एक कपड़ा साफे के रूप में उसके सिर पर बंधा हुआ था और कमर में छोटा सा दुपट्टा बंधा हुआ था। उसके हाथ में कपड़े से लिपटी कोई चौकोर चीज़ थी जो उनके समझ में नहीं आई थी। वो सब हैरान थे कि ये हाथ में ये चौकोर चीज़ जो कपड़े से लिपटी हुई है, ये क्या है। वह गांव के पुराने मंदिर के प्रांगण में स्थित नीम के वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर बैठा था। वो बाबा जो थे शिरडी में, एक जो नीम है जो समाधि मंदिर के पास, उस नीम के नीचे एक पत्थर पर बैठ गए थे बाबा आकर। उस लड़के का बायां पैर धरती पर टिका हुआ था और दायां पैर बाएं पैर के घुटने पर रखा हुआ था। उसके बैठने का ढंग सिद्ध महात्माओं की मानिंद था। सभी आश्चर्यचकित उस बालक देखने लगे। तभी उनमें से एक ग्रामीण ने उससे पूछा, तुम कौन हो? किंतु बालक ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। कहाँ से आए हो? दूसरे ग्रामीण ने पूछा। वह बालक पूर्ववत मौन अवस्था में बैठा रहा। सब आश्चर्य से बालक के चेहरे को देखने लगे, जिस पर एक विचित्र, एक अद्भुत तेज था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही चमकीली थीं। उसका मोहित कर देने वाला स्वरूप सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जो भी उनके पास जा रहा था वो उनके सीने लगने के लिए सोच रहा था, ये बच्चा कितना सुंदर है, ये इसके एक बार मुझे सीने लगना है। सब ऐसे ऐसे मन में विचार ला रहे थे अपने। सहसा से बालक ने अट्ठास लगाया। उनका उन्मुक्त अट्ठास सुनकर कुछ ग्रामीण तो समझे ही संभवतः यह कोई पागल है। कुछ गांव के लोगों ने समझा कि ये बोल नहीं रहा है, शायद पागल है ये, जो भटकता हुआ शिरडी आ पहुंचा है। और फिर बालक का अट्ठास किसी अबोध बच्चे की मोहक मुस्कान में परिवर्तित हो गया। अब उसके चेहरे पर मासूमियत झलकने लगी। सभी सम्मोहित से खड़े एक एकटक उसके चेहरे की ओर ही देख रहे थे, जो कभी उन्हें 80 साल के बूढ़े के समान प्रतीक होता, कभी झुर्रियां भरे चेहरे की भांति उस बालक का चेहरा दिखाई देता था, और कभी सुकुमार बालक जैसा जिसमें मन को मोह लेने वाला भोलापन भी कभी किसी को दिखाई देता था। मतलब सभी को बाबा में जो देख रहा था, किसी को बाबा में एक बुढ़ा नजर आ रहा था तो किसी को एक बालक नजर आ रहा था। किसी की खाल में सिकुड़ापन नजर आ रही थी किसी को बाबा की, तो किसी को बाबा की मुस्कान बहुत प्यारी लग रही थी। जो जैसा देख रहा था वो वैसे ही दर्शन कर रहा था बाबा में। सभी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। प्रत्येक ग्रामीण को वह बालक अलग अलग रूप में दिखाई देने पड़ रहा था। यह बालक तो कई तरह के रूप बदल लेता है। सब सोचने लगे, इस बालक के पास तो कोई ऐसी शक्ति है, ये हर पल अपना रूप बदल सकता है। हम इतने लोग हैं यहाँ, हमें हर एक को अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा। दूसरा व्यक्ति बोला, अवश्य कोई चमत्कारी बालक है ये, मुझे तो यह कोई अवतार नजर आता है। इसमें तो अद्भुत साहस और अद्भुत शांति समाई हुई है ना। यह बालक तो कोई अवतारी पुरुष है। नहीं नहीं, दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, अवश्य ही यह कोई दिव्य शक्ति है। सब यही अंदाजा लगाने लगे थे बाबा के लिए। जरूर यह कोई दिव्य पुरुष है, अवश्य ही यह कोई पवित्र आत्मा है, इसे आत्म शक्ति का ज्ञान है, ये वेदों को पढ़ता मालूम होता है।
बाबू के विषय में लोग तरह तरह की बातें कहने लगे। मतलब बाबा के विषय में लोग, कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था। जितना वो अंदाज़ा लगा पा रहे थे, लेकिन जो बाबा था वो उससे बहुत ही कम अंदाज़ा लगा पा रहे थे। भला भगवान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। जितने मुँह थे उतनी ही वहाँ बातें होने लगी थी। वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। उसी समय वहाँ एक नवाब आकर रुका। वह एक अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार था। उसने अपना घोड़ा रोककर पूछा, भाई यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों जमा हुई है? फिर लोगों ने उसे पूछा, बाबू के विषय में बताया। नवाब ने लोगों से पूछा, क्या आप लोगों में से किसी ने मेरा घोड़ा देखा है? एक पवित्र व्यक्ति ने पूछा। आपका घोड़ा कैसा है? वह पूरा काला है। उसके माथे पर चंदन के टीके की भांति एक सफ़ेद निशान है। शायद मेरा घोड़ा इसी तरफ आया है। उसका घोड़ा अचानक। युवक ने कहा, हाँ, वह बहुत खूबसूरत है। मालूम नहीं किस तरफ निकल गया है। बहुत देर से उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। नवाब ने उसकी ओर दृष्टि उठाते हुए कहा, इसमें फिक्र करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा घोड़ा यहीं कहीं चर रहा होगा। यदि कहो तो तुम्हारा घोड़ा यहीं पर बुला दूं। युवक ने कहा, कहो तो तुम्हारा घोड़ा मैं यहीं बुला दूं। नवाब ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो? बाबा ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। उसे दृढ़ता के साथ कहा, तो फिर बुला दो मेरा घोड़ा। वो व्यक्ति बोला, नवाब कि हाँ, तो फिर बुला दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। युवक ने नवाब की बात सुनने के बाद आसमान की ओर देखा और कुछ बुदबुदाना आरंभ कर दिया। न जाने हवाओं से क्या बातें करने लगे थे। फिर उसी समय उसके समक्ष खड़े अनेकों लोगों की भीड़, नवाब तथा उसके सैनिक सभी चौंक पड़े। उसके लड़के के फैले हुए हाथ की हथेली गुलाब के फूल की तरह सुंदर और गुलाबी थी। बहुत अलौकिक दृश्य था वो देखने में। उस समय तो उनके आश्चर्य की सीमा ही न रही थी। जिस समय बाबा आसमान की तरफ देखकर बुदबुदा रहे थे, उस समय इतना प्यारा दृश्य दिख रहा था, बाबा इतने प्यारे लग रहे थे कि कोई अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था। जब एक घोड़ा हिनहिनाता हुआ वहां आ गया, घोड़े के आते ही युवक ने नवाब से पूछा, क्या यही आपका घोड़ा है? नवाब ने विस्मित हो जाने वाले भाव के साथ कहा, हाँ, मगर आप कौन हैं? युवक ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? वो नवाब बोला, क्यों नहीं, मैं चांद पाटिल ने अत्यंत गर्व से कहा, मैं गरीब की एक रियासत घुपड़ेरा का जागीरदार हूँ। और क्या कहा? और क्या क्या जानते हो तुम अपने बारे में? अपने विषय में मुझे बताओ। बाल योगी ने उसी तरह मुस्कुराते हुए पुनः फिर से पूछा उस नवाब से, अपने बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। नवाब ने अहंकार भरे स्वर में कहा, तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि वह कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ से कहाँ जाएगा। इस दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें से बिरला ही कोई इस बात को जानता होगा। बाल योगी ने चांद पाटिल और उसके सामने खड़े ग्रामीणों पर गहरी दृष्टि डालते हुए कहा। सब आश्चर्य में डूबे उस किशोर बालक की टकटकी बांधे देख रहे थे। उसके चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थिरक ही रही थी। ऐसी मुस्कान बरस रही थी उनके चेहरे से कि सब अपनी नज़रें उनके चेहरे से नहीं हटा पा रहे थे। सब हैरान थे। एक पल नज़र वहाँ से हटाते थे, फिर उनका मन करता था कि नज़र वहीं लगाऊं मैं अपनी, और उन्होंने नज़र अपनी वहीं बाबा के चरणों की तरफ, किसी ने बाबा के मुख की तरफ अपनी नज़रें बांध रखी थी। आप सच कहते हैं, हम लोग सचमुच अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते। चांद पाटिल ने बड़ी विनम्रता से उस बाल योगी के सामने सिर झुकाया और अपने साथ अपने घर चलने का निवेदन भी किया।
बाल योगी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मैं यहीं ठीक हूँ। इस घटना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उसी समय समूचे शिरडी गांव में यह बात जंगल में लगी आग की भांति फैलने लगी। पुराने मंदिर में नीम वृक्ष के नीचे जो बालक बैठा है वह अवतार है किसी का। समझा गांव साईं को देखने के लिए उमड़ ही पड़ा था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, सभी वहां आ गए थे। सभी वहां आकर जय जयकार करने लगे थे। परंतु कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सिद्ध पुरुष, ये सिद्ध बाल योगी बालक है कौन, कहाँ से आया है। और ना ही बाबा ने किसी को बताया था। बाबा ने कहा, बताया भी था तो बाबा ने सिर्फ इतना कहा था, मैं एक फ़कीर हूँ, यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ। यहाँ से निकल के जा रहा था, सोचा थोड़ी छाँव में बैठ जाऊँ। ये नीम का पेड़ मुझे दिखाई दिया और मैं यहीं बैठ गया। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ बैठूँ तो मैं उठ के चला जाऊँगा। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। सभी गांव के लोग बोले, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आप तो कोई सिद्ध पुरुष हो ना, आपको तो बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति है ना, आप यहीं रहो। बाबा ने कहा, ये मेरा मन है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो यहीं रह लूँगा, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर सब सोच में पड़ गए कि अगर हमने बाबा से ज़्यादा जिद करी या इस बच्चे से ज़्यादा जिद करी तो ये बच्चा यहाँ से चला जाएगा। इसलिए हम इस बच्चे से कोई भी जिद नहीं कर रहे हैं और सब शांत होकर बैठ जाते हैं, अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और बाबा वहीं अपने इष्ट देव यानी अपने भगवान, यानी जो स्वयं भगवान थे, यानी अपने ही ध्यान में मग्न हो जाते हैं और लगातार ध्यान करते रहते हैं। लोग आते हैं गांव से, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार बाबा का शिरडी गांव में आगमन हुआ था। कल मैं आपको बाबा ने जात पात का भेद किस प्रकार नहीं माना था उसके बारे में बताऊंगा। बाबा की लीलाएं बहुत अनंत हैं। मैं कल जात पात का भेद नहीं माना था बाबा ने, शिरडी गांव में आके उस बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में जो बताऊंगा आपको, वो द्वारका माई की मस्जिद कैसे बनाई थी, मस्जिद की द्वारका माई कैसे बनाई थी बाबा ने, वो बताऊंगा मैं। ओम साईं राम।